जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और दोस्तों ये तीनों जानकारियां लेटेस्ट जानकारियां हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन सी 3 जानकारियां देने वाला हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा AIDEF यानी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस और अध्यक्षों की नियुक्ति जल्दी करे। तो दोस्तों इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है 8 CPC पर, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है वेतन और पेंशन दिवाली से पहले दिया जाए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, हम डिमांड कर रहे हैं कि DADR का एरियर दिवाली से पहले दिया जाए स्पर्श के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा। लेकिन दोस्तों पेंशनर्स कर्मचारियों की एक और डिमांड है कि पेंशन और सैलरी अक्टूबर की दिवाली से पहले दी जाए। तो दोस्तों कुछ विभाग हैं जिन्होंने मंजूरी दे दी है कि अक्टूबर की सैलरी दिवाली से पहले दी जाएगी कर्मचारियों को। जी हां दोस्तों, इसी पर कुछ लेटर लिखे गए हैं विभागों द्वारा। ये लेटर मैं आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों क्या आपको स्पर्श की पेंशन दिवाली से पहले दी जा सकती है अक्टूबर की? इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा रक्षा मंत्रालय का मैसेज, रक्षा मंत्रालय का लेटर, रक्षा मंत्रालय की PIB रिपोर्ट। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। जी हां दोस्तों मोदी सरकार दिवाली से पहले बहुत सी घोषणाएं कर रही है, जैसे कि बोनस की कर दी या फिर एरियर भी दे देगी दिवाली से पहले। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने भी सोचा कि हम भी कुछ घोषणाएं कर देते हैं अपने जवानों के लिए या फिर पूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों रक्षा मंत्री जी ने घोषणाएं कर दी हैं आपके लिए, वो भी 100%। क्या घोषणाएं करी हैं इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, यानी वीडियो आप पूरा देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि कई ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34.1%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर पुराने पेंशनर्स हैं, आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। सारी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती हैं मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। साथ ही साथ दोस्तों मैं सिर्फ डिफेंस पेंशनर से जुड़े ही वीडियो नहीं बनाता, जो सिविलियंस पेंशनर्स हैं, जो स्टेट के पेंशनर्स हैं, उनकी भी मैं समस्या का हल करता हूं पेंशन से जुड़ी। जितने भी पेंशनर्स हैं चाहे कोई से भी विभाग के, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो सारी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने अभी विरोध प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, सरकार के खिलाफ। ओवर 3 लाख डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्टेड ऑन October 14 डिमांडिंग द इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, अभी 14 अक्टूबर को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के सदस्यों ने, कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों किया?
डिमांडिंग द इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ 8th पे कमीशन, जल्द से जल्द 8 सीपीसी को लागू किया जाए। उससे पहले सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे, रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करे, एनपीएस को हटाए, यूपीएस को हटाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, एंड लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। जी हां दोस्तों, जो सरकार ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर रोक लगा रखी है, उस रोक को सरकार हटाए। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले डिमांड करी है इमीडिएट पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन बाय इंक्लूडिंग द टर्म ऑफ रेफरेंस प्रपोज्ड बाय द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल। जी हां दोस्तों, जो जेसीएम ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं सरकार को, वित्त मंत्रालय को, पेंशन मंत्रालय को, तो दोस्तों उन टर्म ऑफ रेफरेंस को सरकार माने और जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस को इंक्लूड करे और जल्द से जल्द अध्यक्षों की नियुक्ति करे, टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार जल्द से जल्द लागू करे। तो दोस्तों, इस पे प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था अभी 14 अक्टूबर को, जिसमें डिफेंस सिविलियंस एम्प्लॉय शामिल थे, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय। साथ ही साथ दोस्तों 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को यह विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके लिए दोस्तों तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। कुछ पैम्फलेट बनाए जा रहे थे, कुछ नोटिफिकेशन बनाए जा रहे थे, तो उनका भी धन्यवाद बोला है एआईडीईएफ के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने। तो दोस्तों, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं श्री शिव कुमार और प्रेसिडेंट है एसएन पाठक। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि हमें एक होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, तभी दोस्तों सरकार कुछ देगी। तो दोस्तों, ये 2 दिन प्रोटेस्ट चले, विरोध प्रदर्शन चले। एक तो दोस्तों 14 तारीख और 15 तारीख को डिमांड थी 8 सीपीसी की, ओल्ड पेंशन स्कीम की और कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट की। जो सरकार ने रोक लगाई है नियुक्ति पर, उस रोक को सरकार हटाए ताकि कर्मचारियों को कंपेशनेट अपॉइंटमेंट मिल सके। तो पहली जानकारी तो दोस्तों ये थी। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा अक्टूबर की पेंशन की सैलरी की। स्पर्श के द्वारा अक्टूबर की पेंशन दी जाएगी पेंशनर्स को 31 अक्टूबर को, वो भी डीएडीआर 58% के साथ। लेकिन उससे पहले डिमांड हो रही है कि जो पेंशन है, सैलरी है अक्टूबर की, वो दी जाए दिवाली से पहले, 20 अक्टूबर से पहले। जी हां दोस्तों स्पर्श पेंशन जो है अक्टूबर की, वो दिवाली से पहले तो नहीं देगा, लेकिन डिमांड करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो दूसरे विभाग हैं, जो राज्य के विभाग हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया है कि कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी 20 अक्टूबर से पहले दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इसी पर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का। जी हां दोस्तों, इंदौर से, मध्य प्रदेश से दोस्तों ये लेटर आया है और ये लिखा गया है मुख्य अभियंता के अधिकारी को। क्या लिखा है दोस्तों? भारत स्रोत श्रमिकों का माह अक्टूबर 2025 के वेतन भुगतान के संबंध में। जी हां दोस्तों, यानी जो इनके कर्मचारी हैं उनको अक्टूबर की सैलरी कब दी जाएगी, मैं आपको समझाता हूं। अतः अनुरोध है कि 12 स्रोत के माध्यम से अनुबंधित श्रमिकों का माह अक्टूबर 2025 का वेतन एडवांस दीपावली के पूर्व, यानी दिवाली से पूर्व 17 अक्टूबर 2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। जी हां दोस्तों, फाइनल ऑर्डर में लिख दिया कि इनके कर्मचारियों को अक्टूबर माह की जो सैलरी है वो 17 अक्टूबर तक दे दी जाए, यानी 20 अक्टूबर से पहले। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों इनके कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये एक राज्य की सरकार में आता है इनका विभाग। तो दोस्तों अब इनके कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाएगी अक्टूबर की, वो दी जाएगी दीपावली के पूर्व 17 अक्टूबर 2025 तक। ऐसी दोस्तों इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा था और ये लेटर लिखा था चेयरमैन सीईओ रेलवे बोर्ड को। इसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको अक्टूबर की सैलरी दे दी जाए 20 अक्टूबर से पहले, क्योंकि आगे दीपावली आ रही है, फिर छठ पूजा है, फिर गोवर्धन पूजा है, यानी त्योहारों को देखते हुए
जो सैलरी है अक्टूबर की वो 20 से पहले दे दी जाए। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से जो और दूसरे विभाग हैं वो अब इस बात को मान रहे हैं, वो खुशखबरी दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, क्योंकि दोस्तों कई विभाग अब अक्टूबर की सैलरी 20 अक्टूबर से पहले दे रहे हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जिस तरीके से और विभाग अपने कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी 20 अक्टूबर से पहले दे रहे हैं, दिवाली से पहले दे रहे हैं, ठीक इसी तरीके से जो स्पर्श है वो भी अक्टूबर की पेंशन दिवाली से पहले दे। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो दोस्तों इस पर मैंने आपको एक लेटेस्ट जानकारी दी और विभागों के कर्मचारियों के लिए, जिस तरीके से दूसरे विभाग दिवाली से पहले सैलरी दे सकते हैं कर्मचारियों को, दीपावली से पहले 20 अक्टूबर से पहले, तो स्पर्श क्यों नहीं दे सकता? बैंक क्यों नहीं दे सकता? बैंक भी तो 4 से 5 दिन पहले पेंशन देता है, जब वो दे सकता है तो फिर स्पर्श क्यों नहीं? तो दोस्तों अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। जी हां दोस्तों, अब हमारे रक्षा मंत्री जी पीछे कैसे रह सकते हैं घोषणाएं करने में, वो भी दीपावली से पूर्व। अब रक्षा मंत्री ने घोषणा करी है, क्या करी है? रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों, ईएसएम और उनके डिपेंडेंट को, आश्रितों को वित्तीय सहायता में 100% का मतलब पूरा 100%, पूरे 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वीकृत बढ़ोतरी इस प्रकार है। जी हां दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो काम करता है वो आपको कुछ अनुदान देता है, कुछ राशि प्रदान करता है। अब दोस्तों कुछ राशि में, कुछ अमाउंट में बढ़ोतरी कर दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसका बेनिफिट पूर्व सैनिकों को या फिर आपके डिपेंडेंट को मिलेगा। अब क्या घोषणाएं करी गई हैं, क्या चीज बढ़ाई गई है, उसकी जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले पेन्योरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। जी हां दोस्तों, पर मंथ जो पेन्योरी ग्रांट दिया जाता था लाभार्थी को, बेनिफिशियरी को, वो दिया जाता था 4,000, अब इसे बढ़ाकर सीधा 8,000 रुपए कर दिया है। फिर क्या लिखा है? इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा व निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी। जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, जिनकी इनकम नहीं है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा 2 आश्रित बच्चे यानी 2 डिपेंडेंट कक्षा 1 से स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक, या फिर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यानी प्रति व्यक्ति यहां पर जो अमाउंट है उसे बढ़ाकर 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया, जिससे शिक्षा के अवसरों को और सशक्त सहयोग मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप शिक्षा की अनुदान राशि प्राप्त करना चाहते हैं बढ़ी हुई, तब दोस्तों आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री जी की यह घोषणा है। फिर क्या लिखा है? विवाह अनुदान। जी हां दोस्तों, जो विवाह अनुदान है, जो मैरिज ग्रांट है, उसकी राशि भी बढ़ा दी है। विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जो पहले विवाह अनुदान की राशि, मैरिज ग्रांट की राशि जो 50,000 दी जाती थी, अब उसे कर दिया है सीधा 1,00,000 रुपए। यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह, जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सैनिकों की अगर 2 बेटी हैं तो उनकी शादी के लिए पैसा ग्रांट किया जाता था, तो 2 पुत्रियों के विवाह के और वीर नारियों के पुनः विवाह पर लागू होगा। जो वीर नारी हैं, अगर वो दोबारा शादी करना चाहती है
लेकिन बेटियां हैं, साथ ही साथ जो सैनिकों की बेटियां हैं दो, उनको यह ग्रांट बढ़ा हुआ मिलेगा, बशर्ते ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए। जी हाँ दोस्तों जो ये विवाह है, अगर ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद होता है, तब दोस्तों इसका ये फायदा मिलेगा, मैरिज ग्रांट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शादी हुई 2003 में, 2001 में, 2015 में, 16 में, 2020 में, 21 में लड़कियों की, तब ये ग्रांट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जब ये आदेश लागू हुआ है उसके बाद से अगर शादी होती है लड़कियों की, 2 लड़कियों की, या फिर अगर कोई वीर नारी है, अगर वो दोबारा शादी करती है, तब दोस्तों ये बढ़ा हुआ अनुदान मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा ये। फिर क्या लिखा है, संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 नवंबर 2025 से जो आवेदन प्राप्त होंगे, तब दोस्तों ये रिवाइज दरें लागू होंगी। फिर क्या लिखा है, इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो भी ये रिवाइज रेट हुए, जितनी राशि बढ़ाई गई, इससे सरकार पर कितना बोझ आएगा? सरकार पे इसका बोझ है 257 करोड़ रुपए का, जिससे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF से वहन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक कोष है, एक फंड है, जिसमें बहुत सा पैसा आता रहता है। तो दोस्तों उस पैसे से इसका खर्चा निकाला जाएगा, जो ये राशि बढ़ाई है आपके लिए। फिर क्या लिखा है, इन योजनाओं का वित्त पोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो AFFDF का एक उपकोष है और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है। फिर क्या लिखा है, यह निर्णय गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा के ताने बाने को सशक्त बनाता है। साथ ही यह देश के पूर्व सैनिकों की सेवा, समर्पण एवं बलिदान के प्रति सरकार की अटूट सम्मान भावना और प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो ये अनुदान राशि बढ़ाई, चाहे वो मैरिज ग्रांट हो, पेन्यूरी ग्रांट हो, जो भी राशि इन्होंने बढ़ाई दोस्तों, ये आपके सम्मान में बढ़ाई है। जो आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की रक्षा करी, देश को सुरक्षित रखा, उसके एवज में सरकार आपको कुछ देना चाह रही है। एक तरीके का दोस्तों आप इसे दिवाली गिफ्ट बोल सकते हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।